लेकर के और जो भी इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि जो भी डायनेस्टी दुनिया में स्थापन होती है, सब डेविल डायनेस्टी। नहीं मालूम पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो ब्राह्मणों की दुनिया नहीं दिखाई पड़ रही है जो ब्रह्मा के द्वारा स्थापन हुई है। क्या है मोहल्ले का नाम? कोडम। बाप तो विदेशी बनकर आता है मुझे। हाँ जी। विदेशी का मतलब क्या? बाबा आगे में आते हैं। विदेशी इसलिए बन करके आते हैं कि विदेशियों में परंपरा होती है एक छोड़ दूसरा करो, एक को तलाक दो दूसरा करो, दूसरी शादी करो, दूसरे को तलाक दो तीसरी शादी करो, माने अनेकों से संबंध जोड़ते हैं देह के। क्या उनको विदेशी कहा जाता है? माना जो व्यभिचार को गलत बात नहीं समझते, वो समझते हैं कि व्यभिचार जितना दुनिया में बढ़ेगा हमारी डायनेस्टी ज्यादा बढ़ेगी। मुसलमान भी ऐसे ही समझते हैं, जितनी ज्यादा से शादियां करेंगे, ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो हमारी डायनेस्टी बहुत बढ़ जाएगी। हमारी डायनेस्टी बढ़ेगी तो हिंदू कम हो जाएगी, क्योंकि हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं जो पक्की होती हैं वो कभी हिंदू हिस्ट्री में बनी नहीं। हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई और दूसरे धर्मों की जनसंख्या तो दुनिया में टॉप में पहुंच गई। बाप कैसा है विदेशी बना? आप इसीलिए विदेशी बन करके आता है कि अगर विदेशी बन करके नहीं आता तो सब बच्चों से संबंध नहीं जोड़ पाता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आ जाए तो एक के साथ देह का संबंध जोड़ेगा या अनेकों के साथ जोड़ेगा? है? एक के साथ जोड़ेगा तो फिर वो दृष्टि नहीं लेगा तो आपसे न देगा तो कल्याण होगा। सोचेंगे दृष्टि मात्र का भी अगर संबंध न जोड़े तो सृष्टि का कल्याण होगा। कहते हैं दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, दृष्टि सुधरेगी तो वृत्ति भी सुधरेगी। जो नई दुनिया बनाने आता है उसके लिए ये उलट फांसी चलाता है। अगर ये उलट फांसी न चलाए तो राधा कृष्ण की वो सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती जो राधा कृष्ण से दृष्टि लेती है और किसी से दृष्टि नहीं लेती। जो कृष्ण राधा में दृष्टि डुबोता है और किसी में दृष्टि नहीं डूबती, इतनी पवित्र दुनिया स्थापन करके जाता है। गटर को साफ करने के लिए गटर में घुसना भी पड़ता है। डूबे हुए का उद्धार करने के लिए नीचे गोता बॉटम में लगाना पड़ता है। और क्या करता है? सब कल्याण के लिए, और सारी सृष्टि पीछे पड़ती है कि ये अकल्याण हो रहा है, अकल्याण हो रहा है। कलंक लगते हैं, कलंक की धरा अवतार बनकर संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। आता है कल्याण करने के लिए और संसार ग्लानि करता है। संसार सारा नहीं, सूर्यवंशी आत्माएं नहीं करेंगी। जो पक्की सूर्यवंशी 100% होगी वो ग्लानि नहीं करेंगी। कौन करेंगी? जिनमें दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ होगा अथवा दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, वो ही ग्लानि करती है। वो ग्लानि करती हैं तो सारी दुनिया ग्लानि करने लग पड़ती है। तो बाप विदेशी बनकर के अगर ना आते तो तुम बच्चों से मिल भी ना पाते। बाबा दूसरे धर्मों में, क्रिश्चियंस में, इस्लाम में ऐसे ऐसे एंजल्स ऐसे बंधन हैं। एंजल माना फरिश्ता। ये एंजल्स को भी थोड़ा बहुत पावर होता है। ब्रह्मा एंजल नहीं है।
ब्रह्मा की सोल इस समय एंजल के रूप में पार्ट बजा रही है ना, एंजल माने फरिश्ता, बजा रही है ना। तो जो बजा रही है पार्ट, वो पार्ट किस समय का है? संगम युग का। वो धर्म भी इसी समय के एंजल्स का गायन कर रही है। कुरान में लिखा हुआ है खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। वो 8 फरिश्ते कौन बनते हैं? जो अष्टदेव हैं वो ही खुदा के तख्त को उठाते हैं। खुदा तख्त पर बैठ करके सारी दुनिया का कंट्रोल करता है। विश्व की बादशाही किसके हाथ में आती है? खुद आप, जो इतनी खुद ही लेकर के आता है कि कोई सहयोग करे तो अच्छा है, नहीं करे तो भी हम अपना काम पूरा करके जाएंगे। तो दूसरे धर्मों में भी जो फरिश्ते गाए जाते हैं वो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं सब। ब्रह्मा खुद ही फरिश्तों का फरिश्ता है। जबराइल फरिश्ता, जबर माने सबसे जबरदस्त। बरमूडा ट्रायंगल किसके आधार पर नाम पड़ा है? दुनिया की सबसे बड़ी षष्ठी रूपी जड़ किसकी है? जो षष्ठी रूपी वृक्ष है उसकी जो जड़ें फैली हुई है उनमें सबसे बड़ी जड़ कौन सी है? जो फरिश्ता बनती है इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ रही, कौन है? ब्रह्मा। वो बड़ा मूला है। उस बड़ा मूला ट्रायंगल से आज के वैज्ञानिक भी डरते हैं। जो भी जहाज है, पानी के जहाज या हवाई जहाज, वो उस स्थान को छोड़ करके जाते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि वो जहाज वहां गायब हो गए और वो पता नहीं लगा पाए कि क्या कारण है, क्यों गायब हो जाते हैं। वो भूत प्रेतों की शक्ति है, अच्छा है। ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी के बेरिक पे क्या होता है? ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट होती है? आसमान में या सूक्ष्म वतन में या जमीन में? जमीन माना धरती माता। धरती माता के अंदर इतनी आग दहकती है, आज माताओं के अंदर इतनी अग्नि दहक रही है कि वो अगर विस्फोट हो गई तो बहुत विनाश कर देगी। दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएंगी। बिल्डिंगें माने संगठन के जो किले बने हुए हैं वो सब टूट फूट जाएंगे। धरणी का रूप कौन है? जगत माता। तो जगत माता के दुष्टों ने इतना दुख दिया है कि उसके अंदर आग दहक रही है। वो आग विस्फोट होकर के जब ऊपर आएगी तो ये पृथ्वी हिल जाएगी, बैलेंस डोल जाएगा। बैलेंस डोलने से जो भी बड़ी बड़ी महलमाड़ियां अटारियां बनाई हुई हैं 100 मार से भी ऊपर की, बहुमंजिला मकान बनाए हैं ना, वो सब धराशायी होंगे। दुनिया में आज सबसे जास्ती पब्लिक कहाँ रहती है? झोपड़ियों में रहती है, 1 मंजिल वाली में या मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स बनाई हुई है उसमें रह रही है। ये ताश के पत्ते की तरह गिरेंगे और सारे ही मर जाएंगे। दुनिया का सबसे भारी विनाश होता है भूकंप से। ये तो छोटा छोटा सैंपल चल रहा है, और ये थोड़ी थोड़ी रिहर्सल चल रही है। ज्वालामुखी सब अभी लास्ट में 5-7 रोज में इतना बड़ा विस्फोट होगा जिसमें ये माउंट आबू भी खीर हो जाएगा। लास्ट विनाश में। एक मुरली में बाबा ने बोला है माउंट आबू में ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का पत्थर हाँ, सा बना हुआ पहाड़ है, नहीं होगा। माने बहुत मजबूत पत्थर का पहाड़ है जो छोटे मोटे भूकंपों में हिलने वाला नहीं है। जब लास्ट भूकंप वो भी खलास हो जाए, लेकिन तब उससे पहले ही बच्चे वहां से शिरकत कर जाएंगे।
अपनी नई राजधानी में। और कुछ बुद्धि में नहीं आ रहा। है बाबा सामने है। अब बाबा सामने है, बाबा तो सब जानता है कि कब बच्चों को क्या पढ़ाई पढ़ानी है। नहीं शूटिंग करते हैं 4.5 लाख है 4.5 लाख अपना हाँ कंचन का अनुभव करते हैं ना। हाँ और कहाँ अनुभव करते हैं? हैं? माउंटो में अनुभव करते हैं। तपस्या करेंगे तभी तो कंचन काया बनेगी। बिना तपस्या तपे शरीर कंचन बन जाएगा। आज की दुनिया में यहाँ रह करके शरीर कंचन बनेगा? 5 मिनट भी एकाग्र नहीं हो पाती है बुद्धि। क्योंकि अभी हम एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरों के संग के रंग में आते हैं, देहवान आ जाता है। देह अभिमानियों का संग करेंगे तो देह अभिमान आएगा ना। तो सारी दुनिया में सारे तो देह अभिमानी है, 500 करोड़ 700 करोड़। हम आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़े में ही दुनिया का संग लग जाता है। तो ऐसा संगठन चाहिए जहाँ सब आत्मिक स्थिति वाले हो, बाप के साथ रहने वाले हो। ये दुनिया नहीं चाहिए, ये पसारे वाली दुनिया जहाँ देह का पसारा है, 5 तत्वों का पसारा है, जड़त्वमयी दुनिया का पसारा है, वो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जल्दी जल्दी समेटो। ये समेटने की शक्ति जिसके अंदर ज्यादा आई होगी वो पहले बाप के नजदीक पहुंच जाएगा, पहला नंबर बन जाएगा। वो भाई की तूफान से बचने के लिए क्या तो माया की तूफान से बचने के लिए आत्मिक स्थिति धारण करो, ये भी कोई मोटी बात हो गई, बड़ी बात हो गई। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे माया भी भूत प्रेत प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। वो प्रवेश ही तब होते हैं जब देवान आता है। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत, अहंकार का भूत, ये आते कब है? एक बार जब देवान होता है तो आते हैं। तो अभी तक ये प्रश्न पूछना बाकी रह गया। बाबा अष्टदेव अष्टरत्न मतलब ही होगा हैं? अष्टदेव अष्टरत्न। हाँ, अभी ब्रह्मा बाबा तो रत्न में आते हैं, तुम तो नहीं कहेंगे ब्रह्मा बाबा का शरीर ही नहीं है तो रतन कहाँ से बनेंगे? फिर वो प्रवेश करे, तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो रतन बन सकता है। फिर वो तो वो चंद्रवंश का रतन बनेगा, हेड बनेगा। नहीं, अभी ब्रह्मा बाबा तो प्रजापिता में प्रवेश करता है ना, शंकर प्रजापिता में प्रवेश करता है, लेकिन प्रजापिता को कन्वर्ट करने के लिए प्रवेश करता है या प्रजापिता उसको कन्वर्ट कर देगा? पावरफुल कौन है? प्रजापिता पावरफुल, प्रजापिता और जगदम्बा जगदम्बा भी powerful। कम क्या पावरफुल है? प्रजापिता से कम है। हाँ जी, कमजोर है। उससे तो ज्यादा ब्रह्मा बाबा ने पहचान लिया। जो देवताई गुण है वो ब्रह्मा के अंदर ज्यादा आया, सर्वगुणों का राजा ब्रह्मा के अंदर ज्यादा समाया या जगदम्बा के अंदर ज्यादा समाया? ज्यादा सहन शक्ति किसके अंदर आई? ब्रह्मा के अंदर। तो पावरफुल देवता बन गया ना। फिर बाबा एक मूली में ऐसा बताया प्रजापिता भी जगदम्बा में प्रवेश करती है। अरे वो तो सारे रुद्रमाला के वर्गों में प्रवेश करेगा, तो आखिरी में नहीं प्रवेश करेगा। शिव सुप्रीम सोल सिर्फ एक ही मुकर्रर रख लेता है। कोई कह नहीं सकता कि हमारे अंदर शिव का प्रवेश है, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से वो प्रजापिता और वो ब्राह्मण, माना बाप दादा, सब बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं। माने बच्चों में बाप दादा प्रवेश करते हैं,
और सुप्रीम सोल सिर्फ राम और कृष्ण में प्रवेश करता है। या जो भी माँ के रूप में पाठ बजाने वाली और आत्माएं, ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाने वाली आत्माएं, उनमें प्रवेश करता है। ब्रह्मा के 5 मुख दिखाए जाते हैं, तो जिनमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो कितने ब्रह्मा हो गए? बहुत कहाँ हो गए, 100-200 कहाँ हो गए? ब्रह्मा 5 में, 2 यज्ञ के आदि में और 2 यज्ञ के अंत में, बीच में दादा लिख रहा है। 5 ही तो चोले हुए हैं जो ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। इसलिए मुरली में बोला है, मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। एनिमल्स है ना, एनिमल्स उनके भी आत्मा है, वो है, सब है। क्यों बात नहीं करते? क्यों बात नहीं करते? मनुष्य के इसका भी कुछ 11 इंद्रियां होती है मन सहित, इससे ज्यादा तो नहीं होती। कोई जानवरों में कम इंद्रिय होती है, कोई जानवरों में जास्ती इंद्रिय होती है। क्या? तो जिनमें जास्ती इंद्रिय होगी वो ज्यादा सुख दुख भोगेंगे, या जिनमें कम इंद्रिय होगी वो ज्यादा सुख दुख भोगेंगे? जिसमें जितनी जास्ती इंद्रिय वो ज्यादा सुख भी भोगता है, ज्यादा दुख भी भोगता है। जानवरों में मन होता है, मन नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा दुख भी नहीं भोगते, तो ज्यादा सुख भी नहीं भोगते। नहीं बोलने की, हाँ, वो भी एक इंद्रिय है ना, वो भी तो इंद्रिय है ना। शोर मचाते हैं। हाँ, शोर मचाते हैं, लेकिन अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकते। भाषा अपनी बोलते हैं, उनकी भी अपनी भाषा होती है, जानवरों की, पक्षियों की, लेकिन वो भाषा को वो ही आपस में समझ सकते हैं। अभी घर में पढ़ेंगे तो अपना भाषा वो समझता है, घर में रखेंगे तो अपना भाषा वो समझता है। हाँ, अभी खुदा घर में रहेंगे तो माने लिमिटेड भाषा है ना उनके पास। उनकी इंद्रिय जो है वो लिमिटेड है और हमारी अनलिमिटेड है। सुख दुख अनुभव मन से ही किया जाता है ना, उनका मन लिमिटेड है। ऐसे तो पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर भी अपने तरीके का मन है, लेकिन जड़त्वमयी मन है। पेड़ की टहनियां काट दो, सब सूखने लगेगा। इधर की सारी आधा पेड़ की टहनियां काट दो, दूसरी टहनियां को मिलाने लगेंगी। क्यों ऐसे होता है? जड़त्वमयी मन उनके अंदर काम करता है, उनमें भी आत्मा है। जब सारी सृष्टि का आखिरी विनाश होगा तो ये पेड़ पौधों की आत्माएं भी सब जाकर के परमधाम वासी हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। सचिन में पेड़ पौधे रहेंगे, सात्विक रहेंगे, कांटे वाले नहीं होंगे। अच्छा, और बाबा अभी तो मॉडर्न डेज में क्या टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं, ये कैसे माता पिता के जड़त्व वही ऐसा कुछ बेस नहीं होता? क्यों होती तो नहीं होती? तो पैदा होता है, वीर्य होता है, रजवीर्य को मिलाते हैं तब बनता है। नहीं वो बाहर होता है। हाँ, तो क्या हुआ? और जो अंदर है सो निकाल के बाहर रख दो, बात तो एक ही हुई। नहीं उसमें भी यही ताकत होता है। ताकत तो वही है, स्त्री का रज पुरुष का वीर्य, दोनों को मिला के टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, वो पनपता रहा, बड़ा हो गया। जैसे ये तो ये जो बाजीगर होते हैं ना, वो भी करते हैं। जो भैंसा होता है उसका गोबर लेते हैं और गधे की पेशाब लेते हैं और जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरे दिन आकर के खोद के दिखाते हैं, उसे बिच्छू पैदा हो जाता है। तो वो तो इतनी आत्मा पैदा हो गई। यहाँ तो टेस्ट देखिए, एक ही बच्चा पैदा होना। मनुष्य सृष्टि के वो बीज है, वो मिलते हैं तो मनुष्य आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। जैसे इतने बिच्छुओं में आत्मा प्रवेश कर गई है, तो वो गधे का जड़मूत्र और भैंसे के गोबर वो भी जड़, फिर ये कहाँ से आ गए? अभी अभी शुरू हो रहा है ये क्या डिस्कवरीज भी अभी अभी हो रहा है तो हाथी में जा रहे हैं।
और भूल गया? डायरी में लिख के रखा था। सर्विस फील्ड में जब जाना होता है तो लोग नए नए प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों को डायरी में नोट करके रखना चाहिए, नए नए समाधान भी निकलेंगे। बाबा पूर्वाजादी में और कितना दिन तक ये चलेगा मरीज? जब तक संपूर्ण चंद्रमा नहीं बनेगा तब तक चलेगा। ब्रह्मा रूपी चंद्रमा जब तक संपूर्ण न बने, नाम है ना कृष्णचंद्र, तो वो चंद्रमा संपूर्ण बने, पूर्णमासी आए, तभी उनका पाठ खलास हो जाए, दूसरी तरफ सूर्योदय हो जाएगा। अभी सूर्य उदय तो हुआ सन 76 से, लेकिन विदेशी आत्माओं ने पहचाना नंबरवार, 100% उन्होंने भी नहीं पहचाना। क्या? क्योंकि उनकी भाषा ही दूसरी होती है। भगवान तो आता है हिंदी में भाषा बोलता है, वो हिंदी की भाषा उनकी समझ में पूरी नहीं आती, फिर भी बुद्धि की तीक्ष्ण है ना विदेशी लोग, इसलिए भगवान को जल्दी कैच कर लेते हैं, लेकिन पूरी रीति कैच नहीं कर पाते। अरे जगत की माता वो ही पूरा कैच नहीं कर पाती भगवान को। जो सबसे जास्ती संग लेती है भगवान का, जो भी कन्या माता रूपी धरणी है, वो धरणी नंबरवार भगवान का संग लेती है ना। उनमें सबसे जास्ती संग कौन सी धरणी लेती है? जगदम्बा। तो जो इतने नजदीक रही है वो नहीं पहचान सकती, तो दूसरे कैसे पहचान लेंगे? बाबा अभी देवी देवताओं को वाहन को जानवर को दिखाता है ना, गणपति को जुआ, कार्तिकेय को मोर, ऐसा दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? क्यों उन लोगों को एनिमल्स को दिखाता है? अच्छा दूसरा कुछ दिखाई तो अच्छा होता है। तुम्हारा अपना बाप भी है, जैसे भक्ति मार्ग में बाप मानते रहे, जगतम पितरम कौन है? हाँ हमारा बाप, हाँ, हमारा सबके लिए प्रजापति है। जब शंकर है ना, सारी जगत का पिता है ना, उसकी सवारी क्या है? बैल। वो क्यों ऐसा बैल? बैल माना ब्रह्मा जैसी आत्मा उसके ऊपर छलांग लगा के चढ़ जाता है, उसको कंट्रोल में कर लेता है। अभी हाई जंप लगाई नहीं है, अभी ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर रही है, और जब हाई जंप लगाएगा तो कृष्ण की सोल कंट्रोल में आ जाएगी। जो बैल है ना, तो बैल पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। शिव के मंदिर में बैल दिखाते हैं ना, कहाँ दिखाते हैं शिव के मंदिर में बैल को? सर के ऊपर दिखाते हैं, पाँव के नीचे दिखाते हैं? कहाँ दिखाते हैं? जो जलाधारी होती है उसकी जो नाली होती है, उस नाली के मुहाने पे दिखाते हैं। माना सारा रस जलाधारी का वो पीता है। लोग कहते हैं शंकर पीता है, विष शंकर नहीं पीता है, कृष्ण की सोल है। शंकर वाली आत्मा को पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? शंकर फरिश्ता है या देह अभिमानी है? हैं? हैं? क्या कहा? फरिश्ता नहीं है। क्या है? देह अभिमानी है शंकर।
किसी मुरली में बोला? किसी पतित आत्मा है शंकर, किसी मुरली में बोला शंकर पतित है? मुरली भूल गए सारी? हाँ, मनमत आ गई। मुरली में तो बोला है कि शंकर को पतित नहीं कहेंगे। तो शंकर पतित नहीं है तो कौन पतित है? हैं? उसमें जो प्रवेश होती है बैल की आत्मा, वो पतित है। हाँ जी, एक कन्या ने पट्टी करके आई। हाँ जी, उनके टीचर लेके गई ना, हाँ। उन्होंने बोला ना ये कन्या को हिंदी भी मालूम है। हाँ। एक कन्या ने ट्रेन में जब बात की ना तो मुरली ऐसे सुनते थे कि कोई नहीं पूछा करते हैं? आप क्या कहाँ जाकर आ रही है और क्या पढ़ रहे हैं, किसने पूछा? जो नहीं वो पैसेंजर्स। हाँ, पैसेंजर से पूछा। हाँ। पैसेंजर्स ने पूछा। ये कन्या ने ऐसा आत्मा परमात्मा का इंट्रोडक्शन करने शुरू कर दी। हाँ। फिर झट से वो जो भी टीचर होने के लिए ना हाँ। उनका तो वो ये तो क्या ये कुमार को जल्दी जल्दी भेजकर इसे स्टॉप करो, ऐसा नहीं करना है, किसी को भी ज्ञान नहीं देना है, वो श्रीमत नहीं है। जो लेके गई, हाँ वो टीचर जो लेके पंडा बन के गई, वो कहती किसी को ज्ञान नहीं देना है, ये श्रीमत नहीं है, तो टैली करना है। किसी को कि भी नहीं, ये देहदारी बोल रहा है या शिव बाबा की बात है? किसी को, क्योंकि वो शिव बाबा की वाणी से टैली करना है। हर एक की बोली हुई बात को मानना नहीं तुरंत। कोई कुछ भी बोलता है, बाबा की मुरली से टैली करना है। बाबा क्या कहते हैं और ये क्या कहता है? और ये कन्या अगर नहीं- विरोधी बात है तो कभी नहीं मानना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं तो हम बहुत उसकी बात प्रजा है। बन जाएंगे। अगर उससे प्रभावित होकर, उसकी बात से प्रभावित होकर के उसकी बात मान ली, क्या हमने बात मान ली और वो एक्ट करना छोड़ दिया, तो हमको उसकी प्रजा बनना पड़ेगा सर। ये कन्या उससे पूछा कि बाबा ने बोला है सभी को सर्विस करना है, हाँ, सबको अब ज्ञान क्या ऐसा बोला है? तो ये माता को बहुत क्रोध आएगी, उससे बात करने भी बंद कर दो। कर दो बस, हाँ, बात करो तो बात करना तो ये माता ने क्या करी? इस्लाम धर्म की आत्मा होगी तो उसे जल्दी क्रोध आ किसी भी जाएगा। केस को नहीं, किसी भी केस को ज्ञान नहीं देना, हाँ। और किसी अज्ञानी को नहीं। और सीरीज भी घर में जो एक युगल है और दूसरा नहीं आते तो घर में नहीं लगाना, वो पाप बन जाएंगे। फिर बाबा ने दंड दे। बस देहदारी धर्मगुरु बन गए। हाँ, है? तो कन्या ने मुझे ऐसा पूछा, उसकी पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दिया, कन्या ने मान लिया। कन्या नहीं माना, वो बहुत झगड़ा कर। अब आजकल सब लोग क्या करता है, अपना अपना घर में कैसे सुन के लेता है, हाँ। क्लास में नहीं आता ही नहीं। उन्हें उनके अंदर प्योरिटी की वो पावर नहीं है क्या, जिस प्योरिटी से यूनिटी बनती है, संगठन बनता है। वो संगठन में रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि प्योरिटी की पावर नहीं है, इसलिए वो संगठन से दूर भागते हैं। अकेले रहेंगे तो आराम से इम्प्योरिटी में रहेंगे, सबके संगठन में रहना पड़ेगा, ढेर सारी प्योरिटी की बातें सुननी पड़ेंगी। फिर बाबा अभी क्लास में रेगुलर नहीं आता है, लेकिन बाबा आएगा तो बाबा को मिलने के लिए आता है। उन लोग को वो दिन बुलाने के नहीं। जो संगठन क्लास में कभी आते ही नहीं है, बाबा कहते हैं 2 महीने बच्चे का संपर्क नहीं होता है, लेटर से, फोन से, ईमेल से, तो बाप समझते हैं बच्चा मर गया। मर गया तो मर गया, मर जाने दो। फिर उसको वापस जिंदा कैसा करने के बाबा, हैं? जिंदा कैसा कर? वो ठीक है, उनको जाकर के डोज दो, संजीवनी बूटी सुखाओ। संजीवनी बूटी तो बाबा ने दी ना। लेकिन अपन जाके बताए तो हाँ बताता है, वापस नहीं आता है। हैं? अपन जाके बताता हाँ मैं कल आएंगे, परसों आएंगे, उससे बताता है। एक बार जाओ, 2 बार जाओ, खत्म। जब उनको निकलना होगा, उठना होगा तो उठ जाएंगे। अच्छा, अभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट है बाबा, हैं? ऐसे नागरकोइल, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, ऐसी ऐसी जगह है, हाँ, इसमें गीता पाठशाला नहीं है। अच्छा, उधर जाकर सर्विस करना है तो हाँ। कहाँ रहना है? कहाँ रहना है? हाँ। अब यहाँ दक्षिण भारत में धर्मशालाएं भी नहीं होती। विदेशों में जितने देश हैं वहाँ कोई धर्मशालाएं नहीं होती। लॉज ही लॉज, कमाई ही कमाई, बिजनेस ही बिजनेस। उत्तर भारत में तो गांव-गांव में, शहर-शहर में
धर्मशाला बनी हुई है, आराम से धर्मशाला में एक कमरा ले लो और हमें सारा दिन सर्विस करो। ये प्रमोट नहीं यहाँ कर तो सकते। यहाँ तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो भी होटल मिलेगा, होटल में- लाज मिलेगा। लाज में रहकर खाना वगैरह तो ये इनका घर में ही कर सकते हैं, हाँ जी, तो बीकेएस में है। हाँ करिए। ऐसा जाएगा तो ही सर्विस होगा बाबा, लेकिन हाँ। ऐसा 5 साल है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सुनना चाहते हैं उन्हीं को तो सुनाएंगे। हाँ, वही जहाँ बुला से रहे सुराग हैं। मिले कि हम एडवांस वाले सुनना चाहते हैं, वही बुला रहे तो हैं। वहाँ बुला रहे हैं। तो आज अगर बुला रहे हैं तो फिर वो स्थान भी देंगे। हाँ, छोटा है। हैं? घर छोटा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास एक कमरा है, उसी में गीता पाठशाला खोल दो। ये मत सोचो कि ये तुम्हारा घर छोटा है, भगवान बाप के लिए तुम्हारा घर ही बड़ा है। बड़े आदमियों का घर बड़ा नहीं है, भगवान के लिए, भगवान की नजर में तुम्हारा छोटा घर ही बड़ा घर है? हाँ। बाबा अभी कोर्स कराने के लिए माता कन्या ही करने का क्या नहीं, बाई लोग भी कर सकते थे बाबा। अकेला तो- चाहते हैं। कोर्स अकेला तो- जाके बाई कर सकते कोर्स करने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए आप लेते जाइए। ज्ञान सुनाने के लिए तो बाबा ने बोला हुआ है कि कन्याओं माताओं के मुख से ही ज्ञान सुनना अच्छा लगता है। क्या जिनको दुर्योधन दुशासन का टाइटल ले दिया वो बैठ के ज्ञान सुनाए तो अच्छा लगेगा? नहीं। इसलिए कन्या माताएं ज्ञान सुनाए, लेकिन कन्याओं को बाहर की दुनिया में ना भटकाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, माता लोग जा सकते। माताएं जा सकती हैं, 2-2 3-3 मिलकर, 2 माताएं मिलकर के कहीं भी जाए सर्विस करना। वो भी सफेद बालों वाली माता है, झुर्रियों वाली, अकेली चली जाए तो क्या करेगा? है? नहीं बाबा अभी जाके अपने एक को कोर्स करके आया, हाँ, फिर दूसरा तो एक दो भाई लोग क्या करता है, मैं भी जाके कोर्स कराऊंगी, वो अच्छा नहीं सुनाया, उससे अच्छा सुनाते हैं। तो ऐसा एक दो ऐसा करता है, वो क्या मतलब उसके क्या कार्य है, कुछ बोल नहीं करता। नारायण भाई अपना अनुभव सुनाएंगे। नारायण भाई ने 50-60 लोगों का, कितने लोगों का परिवार इकट्ठा हो गया? हैं? लगभग 100 का परिवार पूरा इकट्ठा हो गया। फिर सांप क्या करता है मालूम? कुंडली लगा के बैठ जाता है, अंडे देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। उनमें से कोई एक आध अंडा बाहर निकल गया तो बच गया, और बाकी अंदर निकाला जाता है। उन सांपों की पूजा होती है, शिव बाबा के गले में लटके रहते हैं, करना नहीं करना नाग पंचमी है? नाग पंचमी में हाँ जी। दूध भी डालते हैं। हाँ जी, हाँ जी, दूध पिलाया जाता है उनको। हरिजन नहीं समझ लेना तो छू 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 करो। आज की गवर्नमेंट भी क्या करती है, हरिजनों को कितना प्रेफरेंस दे रही है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची नौकरियां हरिजनों को मिलती हैं। हाँ, रिजर्वेशन मिल रहा है अभी तक भी। अभी तो मंत्री बनने में भी रिजर्वेशन बड़े बड़े राजाओं की कुर्सी पे बैठते हैं। तो रूहानी गवर्नमेंट भी रुद्रमाला के मणकों को राजा बनाती है, और सारे ही भिखारी हैं। कोई विजयमाला का दाना अभी नहीं बना है, विकारों पर विजय किसी ने नहीं प्राप्त की है। तो सब हरिजन हुए ना, बाबा तो घृणा नहीं करता है। हैं? तो